हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। फ्रेंड्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की कुछ और डेफिनेशंस को मेमोराइज करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था और आज की हमारी डेफिनेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोरोजन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही वैसे आपको इसमें पता चल रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन आपके इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रही होती हैं, वो आपके हो जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि जैसे इस रिएक्शन में बताया गया है कि जो Fe3O4 है उसमें ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ठीक है, Fe3O4 में क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो वो रिडक्शन हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुई। एंड सिमिलर रिएक्शन में ही आपके पास जो H2 है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो वो क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन हुई। तो सेम रिएक्शंस में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। जो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल से आप इजीली समझेंगे। जैसे हमारे पास है, इसमें Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रही है ना ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है आपकी। ठीक है, ऐड हो रही है तो CO क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि जिसने ऑक्सीजन निकाल दी, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जिसने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, या जो गेन कर रहा है ऑक्सीजन, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और गिवन आउट, जिसमें आपकी कोई रिएक्शन जैसे आपके पास हो रहा है और हीट जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी बताया हुआ है कि अंदर की सराउंडिंग्स गर्म है और उससे क्या है, हीट जो है बाहर को निकल रही है, तो वो क्या हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और टेकन इन, जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जो अंदर की सराउंडिंग है वो ठंडी और वो बाहर से क्या हो रही है, उसमें हीट आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या हो गए आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। तो ये क्या थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मैक्सिमम आपने ये सुना ही होगा, कोरोड हो गया या जंग लग गया, हिंदी में जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जंग लगना। Corrosion, it is the slow eating up of metals by the action of air and moisture on their surfaces. क्या बोल रहा है ये कि आपके जो मेटल्स होते हैं, आयरन होता है, उसको अगर जो है वो रिएक्ट कर जाता है आपका पानी से, या आपके जो एयर में ऑक्सीजन होती है या जो भी गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करने पे क्या हो जाता है आपका मेटल या आयरन, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कोरोड हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें जंग लग जाता है या वो क्या हो जाती है, वो प्रोसेस कोरोजन बोलते हैं। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस, वो क्या हो गया आपका, कोरोजन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपकी चीज़ें जो सड़ रही होती है, वो क्या होगी आपकी रेंसिडिटी। क्या बोल रहा है ये कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू एयर, ऑक्सीजन और वाटर, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू विच देयर स्मेल्स एंड कलर चेंज। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी फैट्स या ऑयल्स हैं आपके खाना बनाने के या जो भी आपके खाने की चीज़ है, अगर वो रिएक्ट कर जाती है आपकी ऑक्सीजन, एयर या वाटर के साथ, तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। और ऑक्सीडाइज होने पे क्या हो जाता है, उनका कलर या उनमें स्मेल पड़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं, मतलब उसमें वो सड़न आ जाती है। जैसे आपको पिक्चर में भी एक एनिमेटेड पिक्चर में बताया है
कि आपका जो ऑयल है अगर उसको भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे या उसमें मतलब आपके रिएक्ट हो जाएगा वो आपकी ऑक्सीजन या कोई भी गैसेस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, उसके स्मेल्स और कलर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। तो ये दो क्या चीज़ें थी आपकी, कोरोजन और रेंसिडिटी थी। कोरोजन जिससे जंग लगता है, जंग कैसे लगता है, ये लगता है आपका मेटल्स और आयरन्स पे, किसकी वजह से, जो आपकी सराउंडिंग्स में एयर ऑक्सीजन या गैसेस होती हैं उनकी वजह से। और जो आपकी रेंसिडिटी है वो आपके खाने की चीज़ों में होती है कि सड़न हो जाती है, और होती वो किस चीज़ से, सिमिलरली एयर ऑक्सीजन और वाटर की वजह से। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी बाकी की डेफिनेशंस जो आपके चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में है। ये बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, और इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपडेट रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।